Hello guys, welcome back to my YouTube channel Traveler Banker, and this time we are in a short trip to Nainital. गाइस 4 डे हॉलीडे पड़ रहा था, सो हमने नैनीताल प्लान किया क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का मॉडरेट था 3 to 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि बच्चों के लिए भी ठीक था। सो इसमें मेरे ट्रैवल पार्टनर्स, मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर इन लॉ और दोनों बच्चे थे। फ्रेंड्स, कानपुर से नैनीताल जाने के लिए आप बेस्ट रूट यहाँ से ले सकते हो NH34 का, जो कि आपको कनेक्ट करेगा कन्नौज से शाहजहाँपुर, फिर वहाँ से हल्द्वानी, एंड देन आप माउंटेन से नैनीताल की तरफ जा सकते हो। गाइस 2.5 से 3 घंटे के ट्रैवल के बाद हमने अपना पहला स्टॉपेज लिया, जो कि एक लोकल ढाबे में हमने अपना डिनर किया और फिर हम आगे बढ़ गए अपने रूट पे। सो डिनर करने के बाद मुझे थोड़ी सुस्ती आने लगी, सो वहाँ से हमारे प्रो ड्राइवर पीयूष ने स्टीयरिंग संभाला और हमने अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया। सो गाइस फाइनली 8 घंटे के ट्रैवल के बाद हम माउंटेन पे पहुँचे और वहाँ की वाइब एकदम ही अलग थी, एंड वी वर एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेट टाइम, क्योंकि अब पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे थे एंड वहाँ पे ड्राइव करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है पहाड़ों पे, एंड वी वर लिटरली एंजॉयिंग इट। गाइस फाइनली नैनीताल पहुँच के हमने अपना होटल चेक इन किया। ट्रिप इतनी इंस्टेंट थी हम लोगों की कि हमने होटल भी प्री बुक नहीं किया था, ड्यूरिंग द जर्नी ही हमने सर्च किया और ये बुक किया। सो द रूम वर कंफर्टेबल। गाइस सुमन पैराडाइज में हमने 2 रूम्स बुक करे थे। द रूम वर प्रीटी डिसेंट। यहाँ पे आप इन सीज़न आते हो तो 5 to 7,000 पर डे के हिसाब से आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। तो गाइस रात को 1:30 बजे चेक इन करने के बाद हमने प्रॉपर रेस्ट लिया, एंड सुबह मॉर्निंग को एंजॉय करते हुए हम पैदल निकल गए होटल से अपने नैनी लेक की तरफ, जहाँ पे हमने बोटिंग प्लान करी थी। उसके बाद स्कूटी हायर करके सिटी एक्सप्लोर करने का प्लान किया था। गाइस अराउंड 500 मीटर्स फ्रॉम आवर होटल वाज हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल, जो कि बहुत ही सुंदर था और उसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। यू मस्ट विजिट इट if you are in Nainital. Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel
सो गाइस, ये जो आप देख रहे हो सामने कैपिटल सिनेमा है। दिस इज़ एक्चुअली द थिएटर ऑफ नैनीताल, जहाँ पे बॉर्डर 2 लगी हुई थी। देखने का तो बहुत मन था, बट एक्चुअली हम देखने नैनीताल आए थे, सो हमने ये प्लान स्किप किया। Life's a tune, sing it till we break. Friends, the best time to visit Nainital, Uttarakhand is January month. You can come because यहाँ पे उस टाइम पे उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, सो आप नेचर भी इंजॉय कर सकते हो, चिली विंड इंजॉय कर सकते हो। बट जैसा अभी इस समय दूसरे हिली स्टेशंस पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्नोफॉल की वजह से, लाइफ रुक जाती है, वैसा कुछ नहीं है। यू कैन enjoy both the sun and chill weather at the same time. So now finally we have hired our scooty, क्योंकि हमने नैनीताल सिटी एक्सप्लोर कर लिया था, अब टाइम था थोड़ा आउटिंग करने का। सो हमने 2 स्कूटी हायर करी थी एट द रेट ऑफ 750 पर स्कूटी पर डे। सो वी हैव प्लान टू एक्सप्लोर नैनीताल एंड नियर बाई रीजन ऑफ अल्मोड़ा एंड भवाली in 2 days. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. तो फ्रेंड्स, पहाड़ों पे जाके पहाड़ों वाली मैगी नहीं खाई तो जीवन व्यर्थ है, इसलिए पहाड़ों पे जाके ट्रैवल करते रहिए और टाइम टाइम पे रुक के मैगी खाते रहिए। सो गाइस, डे 1 सक्सेसफुली इंजॉय करने के बाद हमारा डे 2 स्टार्ट हुआ और आज का टारगेट था हमारा नीम करोली बाबा के दर्शन करने का और भीमताल इंजॉय करने का। सो हम फ्रेश माइंड के साथ फिर से अपना डे स्टार्ट करते हुए निकल गए नीम करोली दर्शन के लिए। Teach me the language of rustling leaves. गाइस, नैनीताल से नीम करोली दर्शन के लिए आपको 20 से 25 किलोमीटर भोवाली रूट की तरफ आना पड़ेगा और दर्शन यहाँ पे आपको ज़रूर करने चाहिए, जो कि बहुत ही भव्य स्थल है और यहाँ की मानी हुई मन्नतें ज़रूर पूरी होती हैं। सो जब भी आप नैनीताल आओ, ये अपने प्लान में ज़रूर रखो। सो फाइनली नीम करोली दर्शन के बाद हम निकले भीमताल के लिए, जो कि मुझे और सोनल को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम करीब 3 साल पहले भीमताल में आए थे और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा अल्टीमेट रहा था। सो डे 2 में हमने भीमताल को इंक्लूड रखा, क्योंकि हम वही मेमोरीज चेरिश करना चाहते थे। Opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. गाइस, भीमताल में जाने पे आपको बोटिंग का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो लेक है वो नैनीताल से भी साइज़ में बड़ी है। एंड वन थिंग यू शुड नॉट मिस इस भीमताल के गोलगप्पे, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं एंड सोनल को बहुत ही पसंद हैं। सो ये भी एक रीज़न था हमने भीमताल को अपने प्लान में इंक्लूड किया नैनीताल जर्नी में। सो गाइस, फाइनली भीमताल एंजॉय करने के बाद हम वापस नैनीताल की तरफ आने लगे और जिस रूट से हम आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे था और वहाँ से हिमालयन रेंजेस आपको बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी। किसी का भी देख के मन खुश हो जाएगा, ऐसा नेचर आपको वहाँ से एक्सपीरियंस करने को मिलेगा।
फाइनली डे एंजॉय करने के बाद हमने डिनर अपना ज़ूबीज़ किचन में किया, जो कि मॉल रोड में लोकेटेड है। सो गाइस फाइनली डे 3 में हम नैनीताल से कानपुर की तरफ रवाना हुए। सुबह 7 बजे हम लोगों ने नैनीताल से चेकआउट किया और रास्ते में हनुमानगढ़ी टेम्पल हमें मिला, जिसके हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। सो गाइस ऑन द वे टू कानपुर हमने वहाँ से पहाड़ी नींबू ख़रीदे। अगर आप पहाड़ गए हो तो आपने वहाँ के नींबू देखे होंगे, कितने बड़े साइज़ के होते हैं। सो हमने कानपुर के लिए ख़रीदे कि हम वहाँ कानपुर में वापस शिकंजी बनाकर पिएंगे। इसकी शिकंजी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप कभी भी नैनीताल जाओ या किसी हिल स्टेशन पे जाओ तो इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करो। सो गाइस फाइनल फ़ोटोशूट पहाड़ों पे करने के बाद हम हल्द्वानी रूट से नीचे उतरे, जहाँ पे RK फैमिली रेस्टोरेंट में हमने एक स्टॉप लिया कुछ कोल्ड ड्रिंक चिप्स लेने के लिए। सो गाइस फाइनली बरेली रूट से हम कानपुर की तरफ बढ़े और अच्छी मेमोरीज़ के साथ हमने नैनीताल ट्रिप को यहीं ख़त्म किया। गाइस अनप्लान ट्रिप्स हमेशा अच्छी होती है एंड दिस वाज वन ऑफ द अनप्लान ट्रिप्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताना।